दुष्यंत सिंह चौटाला के ऊपर लगातार भाई बीजेपी की तरफ से हमलावर किए जा रहे हैं। आप सभी को पता भी होगा, कल और परसों भाई खट्टर साहब के द्वारा रेवाड़ी के अंदर से भाई जो कोसली के अंदर पहुंचे हुए थे, एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। वहां से ये बोलने का काम किया कि अगर कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उस दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। ये बातें बोलने का काम किया। अगर दुष्यंत सिंह चौटाला दोषी हैं तो उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। ये बयान देने का काम किया दुष्यंत जो हरियाणा के पूर्व सीएम थे मनोहर लाल खट्टर साहब। इसके अलावा भाई जो हरियाणा के सीएम हैं यानी कि नायब सिंह सैनी, इनके द्वारा भी दुष्यंत सिंह चौटाला के ऊपर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम किया गया। इनके द्वारा बोला गया कि अगर कोई भी व्यक्ति दोषी है तो उन दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने का काम किया जाएगा। ये आरोप लगाने का काम किया भाई दुष्यंत सिंह चौटाला की बड़ी मुश्किलें भाई सीएम नायब सैनी के बाद मनोहर लाल का हमला, बोले भ्रष्टाचार में पाए गए तो दोषी तो करेंगे बड़ी कार्रवाई। ये चीजें बोलने का काम किया गया है। यानी कि ये सारे संकेत हैं जो वो शराब घोटाले को लेकर बोलने का काम किया है। शराब घोटाला भाई कोरोना काल के टाइम के अंदर भी एक बार सुर्खियों में आया था। उस टाइम पर भी भाई जो दारू के ठेके थे उनको खोलने का काम किया गया था, लेकिन उस टाइम पर सारी चीज़ें बंद थी, लेकिन शराब के ठेकों को खोलने का काम किया। उस टाइम पर भी अनिल विज ने इन चीज़ों के ऊपर बड़ा पलटवार करने का काम किया था और वहां से भी शराब घोटाले को लेकर बार बार प्रतिक्रिया देने का काम किया था। लेकिन जब बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन था तो उस टाइम ज़्यादा सुर्खियों में नहीं आने दिए गए ये बयान। लेकिन जैसे ही अब गठबंधन टूटने का काम हुआ, जैसे ही गठबंधन टूटा उसके तुरंत बाद फिर शराब घोटाले को सुर्खियों में लाने का काम किया गया। यानी कि अब आए न आए दिन वही दुष्यंत सिंह चौटाले के ऊपर या जेजेपी पार्टी के ऊपर प्रत्यारोप लगाने का काम किया जाता है। और जो शराब घोटाला है, इस शराब घोटाले को लेकर दुष्यंत सिंह चौटाला को निशाना बनाने का काम किया जाता है। और जैसे ही बीजेपी ने इन चीज़ों के बारे में अपने बयान दिए, उसके पलटवार में भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा बयान दिया गया, जब मजा जेजेपी और बीजेपी दोनों ने लूटा है तो भाई अकेले दुष्यंत सिंह चौटाला के ऊपर क्यों इन चीज़ों का बंडा फोड़ा जा रहा है। तो उस टाइम पर बीजेपी सरकार कहाँ थी जब उस टाइम पर डिप्टी सीएम थे, उस टाइम पर जांच क्यों नहीं हुई। शराब घोटाला उस टाइम का था तो अब इलेक्शन के बीच में इन चीज़ों की जांच क्यों करवाई जाएगी, इन चीज़ों के आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भाई कुमारी शैलजा सिरसा के अंदर थी, सिरसा के अंदर से बोलने का काम किया कि जब बीजेपी और जेजेपी ने शराब घोटाले का जो माल था उन दोनों की जो राशि आई उसका मजा चखने का काम किया, तो अब दुष्यंत सिंह चौटाला अकेले कैसे इन चीज़ों के लिए भाई अकेले के ऊपर क्यों बंडा फोड़ा जा रहा है, इन चीज़ों के बारे में कुमारी शैलजा जी ने बताने का काम किया। यानी कि आप सोच समझ सकते हैं कि राजनीति है, राजनीति के अंदर आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम होता रहता है। कई बार बीजेपी की तरफ से लगाए जाते हैं, कई बार कांग्रेस की तरफ से, कई बार जेजेपी की तरफ से। और इन सभी चीज़ों के आरोप प्रत्यारोपों के बाद दिग्विजय सिंह चौटाला ने भी मनोहर लाल खट्टर साहब के ऊपर एक बड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति बीजेपी में हारेगा तो वो खट्टर साहब होंगे, खट्टर साहब को आने वाले टाइम के अंदर पार्षद भी नहीं बनने दिया जाएगा और आने वाले टाइम के अंदर अकेले घूमते हुए दिखाई देंगे पूरी बीजेपी सरकार के अंदर। यानी कि दुष्यंत सिंह चौटाला ने भी बीजेपी सरकार के ऊपर बड़े आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम किया भिवानी के अंदर से भाई। और वहीं पर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भाई इन चीज़ों के बारे में अभी तक दुष्यंत सिंह चौटाला ने कोई भी प्रतिक्रिया देने का काम नहीं किया है। वहीं पर दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भी बीजेपी और जेजेपी के ऊपर शराब घोटाले को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम किया गया है भाई। यानी कि अब देखने की बातें होंगी कि क्या ये आरोप लगाए गए हैं या सच साबित होते हैं या नहीं होते। अगर सच साबित होते हैं तो भाई दुष्यंत सिंह चौटाला की मुश्किलें हैं वो कितनी बढ़ने का काम किया जाएगा, इन चीज़ों के बारे में आने वाले टाइम के अंदर पता चलेगा कि भाई दुष्यंत सिंह चौटाला के ऊपर कार्रवाई होगी या नहीं होगी। क्या शराब घोटाला एक तीखी नोक झोंक के बाद इन चीज़ों के ऊपर कार्रवाई करने का काम किया जाएगा, क्या इन चीज़ों की निष्पक्ष जांच करने का काम किया जाएगा। अगर आरोप प्रत्यारोप सही रहते हैं तो क्या दुष्यंत सिंह चौटाला को जेल की हवा खाने को मिलेंगी, जैसे आज केजरीवाल जो एक दिल्ली के सीएम थे उनको भी आज जेल के अंदर डालने का काम किया गया है। यानी कि ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगातार लगाने का काम किया गया। तो ऐसी ही अनेक खबरों के लिए आप हमारे साथ जरूर जुड़े। थैंक यू प्यारे साथियों।